हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए इस चैप्टर जो अभी चल रहा है डिटरमिनेंट, इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1, 2 और 3 मेंशन है अभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि प्रूव नहीं करना है, इवेलुएट करना है। और इवेलुएट करने के लिए दिया गया है MC1, MC2, MC3 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में है NC1, NC2, NC3 और थर्ड रो में है PC1, PC2 और PC3। ये MC1 जो है क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन आपको डिफाइन किया गया था NPR का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपने सीखा था परमुटेशन से। और कॉम्बिनेशन में आपने सीखा होगा NCR, और मीनिंग होता है NCR इज डिफाइंड बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब इस फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, आप ये याद कर लें NCR। और आप फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है ना, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, इसका मीनिंग आप जानते हैं। क्लास 11th में परमुटेशन चैप्टर में परमुटेशन शुरू करने के पहले जो फर्स्ट टॉपिक बताया गया था फैक्टोरियल नोटेशन, उसमें आपने सीखा था कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है। बताया गया था n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू 1, ये बताया गया था आपको, ठीक है। तो जरा अच्छा इसमें एक और, तो जरा पहले हम NC1 स्पेशल है, ये NC1 का वैल्यू निकाल लिया जाए, क्या होगा फैक्टोरियल n बाई, ये अगर फॉर्मूला है NCR के लिए, तो इसमें NC1 क्या होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, अब n फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। आपने सीखा था क्लास 11th में फैक्टोरियल नोटेशन चैप्टर में। और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो क्या बचा, सिर्फ n बचा। अब ये फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे कि NC1 इक्वल टू n। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर इसको इवेलुएट करना है, यहीं पे बनाना शुरू कर दिया जाए, तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे इसको, लेट डेल्टा इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू MC1। तो NC1 n होता है, उसी प्रकार से MC1 भी m होगा, NC1 n होगा और PC1 p होगा। देखिए अगर NC1 यहाँ पे n है, तो MC1 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 1। फैक्टोरियल m का मतलब m इंटू फैक्टोरियल m माइनस 1, फैक्टोरियल 1 के लिए 1, और यहाँ पे तो फैक्टोरियल m माइनस 1 है ही, कैंसिल, तो क्या बचा, m बचा ना। तो MC1 इज इक्वल टू m, NC1 इज इक्वल टू n और PC1 इक्वल टू p। ये फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब NC2 PC2 का देखा जाए, तो NC2 क्या होगा, देखिएगा NC2 पहले निकाल लिया जाए। NC2 क्या होता है, फैक्टर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। अब फैक्टोरियल n जो है वो उसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइड बाई 2 को क्या बोल सकते हैं आप, 2 इंटू 1 इंटू, और फैक्टोरियल n माइनस 2 को यही रख दीजिए। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बाई 2 इंटू n इंटू n माइनस 1, क्या बराबर NC2 इज इक्वल टू, NC2 क्या हो गया 1 बाई 2 इंटू n इंटू n माइनस 1। तो MC2 क्या होना चाहिए 1 बाई 2 इंटू m इंटू m माइनस 1, सिर्फ n के प्लेस पे m हो जाएगा। और PC2 होना चाहिए 1 बाई 2 इंटू p माइनस 1। MC3 निकाल लिया जाए, तो देखिए MC3 का मतलब फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 3, सही है। लाइक दिस NCR, r के प्लेस पे 3 है यहाँ पे, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, वही हो गया ना यहाँ पे। तो m फैक्टोरियल m को आप ले सकते हैं m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2 और लास्ट में फैक्टोरियल m माइनस 3, स्टॉप हो जाएंगे वहां पे। और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और लास्ट में कॉपी कर दें फैक्टोरियल m माइनस 3, ये कैंसिल हो गया इससे,
तो क्या बचा फाइनली 3 2 6, तो नीचे में 6 बचा केवल 6, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1/6 इंटू m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2, और सिमिलरली 1/6 इंटू n6 के लिए n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, और ये pc3 के लिए 1/6 p माइनस 1 इंटू p माइनस 2। अब देख लीजिए इसको ठीक से, ये आप इसको सिंपल फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, अगर आपको इसका जरूरत पड़ता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको इसका जरूरत पड़ता है तो, ठीक है। इसको हम इरेज करेंगे अभी, और अब हम इस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को, जिसमें कि कॉम्बिनेशन टॉपिक का एनसीआर वाला टॉपिक का ये यूज था फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम ये कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब कन्वर्ट तो कर दिए, अब ये सिंपल डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, और अब इस सिंपल अलजेब्रा को हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, तो चलिए आप देख सकते हैं कि इसके बाद का स्टेप क्या किया जाए। तो आप देख रहे हैं कॉलम 2 में 1/2 है सब में, है ना, कॉमन है, और कॉलम 3 में 1/6 सब में है कॉमन। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ पे कि टेकिंग कॉमन 1/2 फ्रॉम कॉलम 2 एंड 1/6 फ्रॉम कॉलम 3। तो ये अब क्या बनेगा, m n p m इंटू m माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 एंड p इंटू p माइनस 1। 1/6 निकल गया, तो यहाँ बचा m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2, और यहाँ पे p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2, ये बचा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/12 हो गया ये इनटू। अब देखिए क्या, अब हम एक चीज नोटिस कीजिए आप कि इस रो 1 में m हर जगह है, रो 2 में n हर जगह कॉमन है, और रो 3 में p कॉमन है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन कि टेकिंग कॉमन, आप लिखिएगा कि टेकिंग कॉमन m फ्रॉम रो 1, n फ्रॉम रो 2 एंड p फ्रॉम रो 3। तो जैसे ही आप m कॉमन लेंगे, m आ गया, n आ गया और p आ गया बाहर। अंदर क्या बचा यहाँ पे 1 1 1। फर्स्ट से आप m निकाल लिए 1, यहाँ बचा सिर्फ m माइनस 1, और यहाँ बचा अब m माइनस 1 इंटू m माइनस 2। सेकेंड में आपने 1 निकाल, यहाँ n निकाल लिया, 1 बचा, यहाँ बचेगा n माइनस 1, और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और थर्ड में बचा यहाँ पे p माइनस 1, यहाँ p माइनस 1, और यहाँ पे p माइनस 2, ये बचा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। चलिए लाइट आ गया, और अभी बाहर आधे तूफान आया हुआ है, लाइट आ गया तो बोर्ड पे लाइट पड़ गया, अभी आपको और क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज कि अब आप देख रहे हैं कि 1 1 1 हो गया, और आपको पहले ही बताया गया है कि जैसे ही 1 1 1 हो जाए आप उसको 2 जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 जीरो में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो आप इसको 2 जीरो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 कर दीजिए, और रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 कर दीजिए, या R2 में R2 माइनस R1 कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R2, ये कर लीजिए। तो डेल्टा इक्वल टू MNP डिवाइड बाई 12, यहाँ 1 m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फर्स्ट रो हो गया। अब R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, घटा कर आप लिख सकते हैं। और जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपस में, इन दोनों को। आप देखिए ठीक है, अभी हम नहीं करने जा रहे हैं आगे, क्योंकि अब आपको आ गया, तो झुकुट का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको आ गया है, तो जो इसमें अब बताया था, अगर आप मेरे सारे पहले के वीडियो को देखे होंगे तो आपको बनाने आ गया। अब उंगली पकड़ पकड़ के आपको सिखाने का जरूरत नहीं है। तो अब आपको आइडिया बता दे रहे हैं कि क्या करना है। फिर भी अगर नहीं बनेगा तो कमेंट दीजिएगा, तो हम फिर से वीडियो बना देंगे। पर अब आपको आइडिया दे रहे हैं करना क्या है, क्योंकि हर ये बहुत सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे बोर्ड पे, तो अब बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आइडिया दे रहे हैं, और जहाँ पे हमको लगेगा
क्योंकि कई साल से पढ़ा रहे हैं तो आइडिया है, जहाँ पे हमको लगेगा कि बच्चे यहाँ से ये लाने में समस्या होगा वो बता दिए हैं। अब ये क्या कीजिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें से घटा के जो आएगा डेटा यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक। उसी प्रकार से n माइनस इसमें से आप घटाइएगा तो n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n माइनस m। फिर आप R3 में से R2 घटाइएगा तो 1 से 1 गया 0, p माइनस 1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, 1 1 कट जाएगा, बचेगा p माइनस n। और सेम ये तो आप पहले से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसको घटाने के लिए अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें से ये घटा लीजिए, जो आएगा पे लिख दीजिए, घटाने तो आपको आएगा ही। अब इसके बाद का स्टेप आप समझ सकते हैं कि हम लोग कॉलम 1 के थ्रू इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे तो एक कॉलम और एक रो गायब हो जाएगा, ये और ये बचेगा। ये दोनों आपका काम है घटा के लिखने का, इसमें से ये घटा के इसमें से ये घटा के आप यहाँ और यहाँ क्रमशः लिख लीजिएगा। फिर आप इसको कॉलम 1 के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, ये 4 टर्म बचेगा। फिर कुछ कॉमन अगर होता है तो कॉमन लीजिएगा, उसके बाद आप इसको इजीली कॉमन नहीं होता है तो नहीं लीजिएगा, और तब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको इससे माइनस इसको इससे सिंप्लीफाई कीजिएगा, आप यहाँ पे डेटा पाएंगे, ठीक है। 11 मिनट, एक स्टेप मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं बोर्ड के ऊपर पे। m माइनस n को जब m माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा m इंटू m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m, यानी कि माइनस 3m। तो m स्क्वायर माइनस 3m और माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 ये आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 आएगा, और p माइनस 1 को p माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 आ जाएगा। अब R2 में R1 घटाना है, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 में से घटाना है इसको, तो माइनस m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2, साइन उल्टा हो गया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और माइनस 3n प्लस 3m में अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लिए तो n माइनस m बचा। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को लिख सकते हैं n माइनस m इंटू n प्लस m, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, n माइनस m इंटू n प्लस m, और माइनस 3 इंटू n माइनस m है। अब इन दो टर्म में यदि n माइनस m कॉमन ले लिए तो पहले टर्म में बचा n प्लस m, यहाँ बचा n प्लस m माइनस 3 ये बचा। तो R2 में से R1 घटाने पे ये बचा, तो लिखा है यहाँ पे n माइनस m n प्लस m माइनस 3 बचा। उसी प्रकार से R3 में से जब R2 घटाएंगे, यानी कि इसमें से जब ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो यहाँ पे फाइनली घटा के आपको आना चाहिए, यहाँ आया था n माइनस m, यहाँ आएगा p माइनस m, आना चाहिए p माइनस m, और आया था यहाँ पे n प्लस m, तो यहाँ आएगा p प्लस n माइनस 3 आएगा, आप घटा कर देख लीजिएगा, यही आएगा। तो अगला स्टेप भी हम यहाँ पे कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। अब यदि इसको आप एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट कॉलम के थ्रू, ये तो प्लस होता है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, तो ये फर्स्ट कॉलम और एक फर्स्ट रो गायब हो जाएगा, ये और ये बचेगा। इसमें आप क्या कीजिएगा इसके बाद के स्टेप में कि आप ये अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा, 1 2 3 4, ये तो ये 2 ऑर्डर का बचेगा। तो अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो से n माइनस m और सेकेंड रो से p माइनस n कॉमन ले लीजिएगा। तो इस जगह नहीं है, इसलिए एक्सपैंड करने के बाद mnp/12 बचेगा। आपने एक्सपैंड कर लिया, मान लीजिए एक स्टेप कर लिया आपने, उस एक स्टेप के बाद हम काम कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट रो से n माइनस m और सेकेंड रो से आप p माइनस n कॉमन लीजिएगा। तो डिटरमिनेंट का जो लूप हो जाएगा, जो 2 ऑर्डर का बचा हुआ है, वो हो जाएगा 1 1, यहाँ पे n प्लस m माइनस 3 और यहाँ पे p प्लस n माइनस 3। अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसे करना क्या है, घटा के लिख देना है। तो स्पेस अगर वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं, फाइनल हो ही जाएगा, आपका एक क्वेश्चन ही हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए होंगे ना कि एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया, पहले क्या करना है, आपको ये उतारना है और इसको एक्सपैंड करना है, तो 1 2 3 4, तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। अब उसके बाद में हम ये बोले हैं कि फर्स्ट रो से n माइनस m और सेकेंड रो से p माइनस n कॉमन लीजिएगा, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3 लिखा हुआ है माइनस 3, ये अंदर में क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं,
ये हो जाएगा p प्लस n माइनस 3 माइनस n माइनस m और ये हो जाएगा प्लस 3, तो प्लस माइनस 3 कैंसिल और यहाँ पे प्लस n माइनस n कैंसिल, तो p माइनस m बचेगा। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, सिर्फ p माइनस m है। तो हो गया, यहीं पे कर दे रहे हैं, तो हो गया क्या वैल्यू, mnp/12 n माइनस m p माइनस n और इनटू लास्ट में क्या, p माइनस m, p माइनस m, यही होगा इसका वैल्यू। स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेना है कि आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है थोड़ा सा, लास्ट में आपका जो दिख रहा है वो एक बार बोल दे रहे हैं। लास्ट में जो वैल्यू आया है वो आया है mnp/12 n माइनस m p माइनस n इनटू लास्ट में है p माइनस m। ओके, अभी आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अभी आपको हम यहाँ पे, हाँ आप दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे बना दिए हैं कुछ हद तक, जहाँ तक बहुत ही आसान काम है और इसी चीज़ को भर दिन कई वीडियो में लगा हुआ आदमी, तो समय काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए देखिए क्वेश्चन 2 यहाँ पे आप देख रहे थे। अब इस क्वेश्चन को आपको देखिए ये लाना था, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें कि हम a प्लस b प्लस c लाते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन दिखा माइंड में चला कि क्या करना चाहिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, कई बार रखें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c कुछ दिखता नहीं है ऐसा कि कुछ कॉमन लिया जाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, r1 में r1 माइनस r2 एंड r2 में r2 माइनस r3 कर दिए। तो ये देखिए वो करने के बाद ये स्टेप लिखा गया जो कि आपको बताने की जरूरत नहीं, आप 12th में पढ़ते हैं। अब आप ये जानते हैं फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइज होता है a माइनस b इनटू a प्लस b। तो इसको ध्यान में रखते हुए b प्लस c माइनस a एंड b प्लस c प्लस a, तो b प्लस c प्लस a को हम लोग ऑर्डर में a प्लस b प्लस c लिख दिए। सेम हियर b स्क्वायर माइनस this स्क्वायर यानी कि a माइनस b इनटू a प्लस b, वही होता है फॉर्मूला, वही होता है। तो b माइनस दिस पूरा इनटू b प्लस दिस पूरा, तो b माइनस a पूरा यानी कि b माइनस c माइनस a, ब्रैकेट तोड़ने पे यहाँ पे देख लीजिए b स्क्वायर माइनस c प्लस a का होल स्क्वायर का मतलब कि b माइनस c प्लस a इनटू b प्लस c प्लस a इज इक्वल टू b माइनस c माइनस a इनटू b प्लस c प्लस a। तो b माइनस c माइनस a को हम b माइनस c माइनस a ही लिखे हैं, बट b प्लस c प्लस a को हम a प्लस b प्लस a लिखे हैं ऑर्डर में, ताकि दिखाई दे सही सही, बस जीरो को जीरो उतार दिया गया है। सेम जीरो c प्लस a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ब्रेक किए हैं, तो c प्लस a माइनस b और c प्लस a प्लस b को a प्लस b प्लस c लिखे हैं। सेम c माइनस, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर c माइनस a इनटू c प्लस a, तो c प्लस a में तो यही हो गया a प्लस b प्लस c, बट c माइनस a पूरा में ये नेगेटिव दोनों में हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो c माइनस a माइनस b, थर्ड कॉलम उतार दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में a प्लस b प्लस c कॉमन है, लिया कॉमन, और सेकंड कॉलम में भी a प्लस b प्लस c कॉमन है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम c1 एंड a प्लस b प्लस c फ्रॉम c2, ये मिला। तो यहाँ पे बाहर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, बाकी अंदर जब कॉमन ले लिया गया तो यहाँ ये बचा, यहाँ ये बचा, जीरो का जीरो बचा, जीरो बचा, a प्लस b प्लस c दोनों में से निकल गया बाहर कॉमन में, ये और ये बच गया, इसको कॉपी कर दिए। इसके बाद अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इजी वे में जिससे हम लोग एक और जीरो बना दें, तो या तो आप कॉलम 1 के थ्रू स्पेंड कर दें या रो 1 के थ्रू स्पेंड कर दें, ये बाहर में चलता रहेगा। जब रो 1 के थ्रू स्पेंड करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो प्लस b प्लस c माइनस a पूरा बाहर एक कॉलम रुका है, ये उतरेगा, और प्लस a स्क्वायर और फिर ये लाइन गायब, ये और ये उतरेगा, इसका इंटू जीरो हो जाएगा, ये इंटू करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो एक टाइम टेकिंग है। तो ये इसके बाद का कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा और आप ध्यान रखिएगा आपको ये लाना है और ये आ जाएगा। इसमें a प्लस b प्लस c का होल क्यूब और ये है लाना है इनटू में 2abc, तो इसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो आ ही चुका है, तो नो डाउट जो यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा आपका बच रहा है इसका वैल्यू होगा 2abc इनटू a प्लस b प्लस c। आप एक्सपेंड कीजिएगा, आप बना पाएंगे, क्योंकि अब आपको आगे एक्सपेंड करने हैं, ठीक है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसको हटाते हैं आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हटा के आप क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। आप बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि टाइम काफी लग रहा है। इसको फिर से बनाइए बोर्ड पे और फिर आपको वो कीजिए, तो आपको उतार लेना। तो इसको बना लीजिएगा, एक्सपेंड करना आपको आता है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर भी अगर आप नहीं बना पाएंगे आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको बना के तो फिर वीडियो में डाल ही देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या है, प्रूव दैट। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, लेट डेल्टा इक्वल टू, क्वेश्चन है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए सी बी, बी ए सी, यही है। और लाना है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको ये देखते ही फर्स्ट लुक आएगा कि अच्छा इस तरह के हम लोग c1 प्लस c2 करते हैं या c1 प्लस c3 करते हैं और a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेते हैं। देख लीजिए करके, नहीं हो पाएगा। ये सेटिंग कुछ इस प्रकार से है कि जब आप c1 में c2 ऐड कीजिएगा तो b प्लस c प्लस a, मतलब यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि c प्लस a प्लस c हो जाएगा। ये यहाँ अगर b होता तो सही होता, a प्लस b, और यहाँ अगर c होता तो ये हम c1 में c1 प्लस c2 करके फर्स्ट कॉलम में सबको a प्लस b प्लस c बना के बाहर कॉमन ले लेते, पर नहीं हो पा रहा है। आप देख लीजिए c1 में c2 आप कीजिएगा, c1 में c1 प्लस c2 कीजिएगा तो a प्लस b प्लस c तीनों में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से यदि आप c1 में c1 प्लस c3 कीजिएगा तो भी a प्लस b प्लस c नहीं आ पा रहा है हर तीनों में। b प्लस c प्लस b हो जाएगा, तो कैसे आएगा a प्लस b प्लस c? नहीं आ पाएगा ना। दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसे सोचें, कैसे, r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3 सोचें, तो डेल्टा इक्वल टू a प्लस a कीजिएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। तो 2a प्लस b प्लस c यहाँ हो गया, और इन तीनों को आप ऐड कीजिएगा r1 r2 r3, तो a प्लस b प्लस c यहाँ ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c हो जाएगा। हो गया, काफी दूर चले गए और नजदीक रहते हैं, राइट में थोड़ा प्लेस बचेगा तो बाद में काम आ सकता है। बाकी को आप कॉपी कर दें, c प्लस a c a प्लस b b c। अब आप क्या करें कि कॉलम रो 1 से आप a प्लस b प्लस c बाहर निकाल लीजिए। जैसे आप रो 1 से a प्लस b प्लस c बाहर निकालिए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, c प्लस a c और a बचेगा, a प्लस b b और c बचेगा। अब r1 में अब चाहिए कि दो, यहाँ पे 1 तो नहीं आ पाया, 1 आता तो हम लोग 2 जीरो लाते आसानी से, नहीं आया तो भी 1 जीरो आएगा। वो देखिए कैसे आएगा, r1 में r1 माइनस 2 r2 कर लीजिए, r1 में r1 माइनस 2 r2, 2 माइनस 2 इंटू 1 जीरो आ जाएगा ना, और r2 में r2 माइनस r3 कर दीजिए। तो डेल्टा इक्वल टू a प्लस b प्लस c, 2 माइनस 2 इंटू 1 जीरो, c प्लस a माइनस 2 इंटू c, क्योंकि r1 में r1 माइनस 2 r2 है, तो c प्लस a माइनस 2c, तो a और c में से 2c गया माइनस c, यहाँ बचेगा a माइनस c, a प्लस b माइनस b, ठीक है, सॉरी a प्लस b माइनस 2b, हाँ, तो यहाँ बचे a प्लस b, 2 है ना यहाँ पे 2b, तो यहाँ बचेगा a, b में से 2b गया माइनस b, ओके, तो यहाँ बचा a माइनस b, ठीक है। और अब r2 में r2 माइनस r3 भी करना है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे c माइनस a, यहाँ पे b माइनस c, और यहाँ पे उतारना है कॉपी 1ac। अब आप क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड कर देंगे, लिख देंगे यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, a प्लस b प्लस c बाहर ही रहेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस 1 बाहर आया, ये एक कॉलम एक रो गायब, बचेगा a माइनस c, c माइनस a माइनस b, b माइनस c। एक चीज और अब कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अगर हम a माइनस c लाना क्या है, a माइनस c का होल स्क्वायर, a माइनस c कॉमन ले लें फर्स्ट रो से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और यहाँ a माइनस c, यहाँ पे c माइनस a है, माइनस कॉमन लेंगे तो यह भी a माइनस c बन जाएगा, तो ये बचा आपका माइनस 1, नीचे में a माइनस b और यहाँ पे b माइनस c, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि बताया यहाँ जगह बच रहा था, अब यहाँ वो काम कर लेते हैं हम लोग। ये भी काम आपके लायक ही है, बट ये
मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा नहीं करना इसमें। तो अभी ये दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इनटू करेंगे तो अंदर में क्या है यहाँ पे b माइनस सी माइनस, और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी, ये सब आपको अब आ गया है b माइनस सी प्लस a माइनस बी, तो b और b कैंसिल। फाइनली a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे है a माइनस सी और ये अंदर क्या बच गया a माइनस सी, तो आ गया जो लाना था। देख लीजिए राइट हैंड साइड प्रूफ, आप इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये 1 2 3 हो चुका है, अब 4 5 6 जो भी है आगे करते हैं। अभी आप बोर्ड पे 3 क्वेश्चन देख ही रहे हैं और ये आपको दिख रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है ना। तो इसमें जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा आपका ब्लैक दिख रहा होगा हल्का सा, उसका स्क्रीन को लाइट बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आप जो देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन 4 5 और 6 तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट करना है इसमें, लेकिन क्वेश्चन से आप रूबरू हैं पहले से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो प्रूफ करना है 0, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, लेट डेल्टा इक्वल टू, और जो दिया गया डिटरमिनेंट है उसको कॉपी करते हैं। a b c यहाँ पे है, a स्क्वायर माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, इसको आप दो टुकड़ा में बांट सकते हैं, दो पार्ट में, दो डिटरमिनेंट में बांट सकते हैं। 1 1 1 a b c, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 1 1 1 a b c माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस ए बी। ठीक है, आपको वहां तक दिख रहा है कि नहीं, तो देख भी ले रहे हैं। तो ये जो आपको हाँ दिख रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये आप दोनों ही क्वेश्चन आप बना चुके हैं पहले। अब देखिए पहले की वीडियो में आप जाकर वहां चेक भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये वाला तो वैल्यू भी आप जानते होंगे, बट अभी हम यही उतार रहे हैं, क्या पता सेकंड डिटरमिनेंट से यही वाला बन जाए, ऐसा देख के लग रहा है माइनस है यहाँ पे। अब अगर हम थर्ड कॉलम से सेकंड जो डिटरमिनेंट है इसके थर्ड कॉलम से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 1 1 a b c और यहाँ b c c a और a b। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये वाला का आप जानते ही होंगे, आपको याद भी होगा, आपको बोला भी गया था कि आप इसको याद रखिएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होता है। और ये वाला भी आपको आइडिया थोड़ा होगा। ठीक है, हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, काम करते हैं, इसको तो ऐसे उतार लेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में ए से, आई एम सॉरी फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/a, सेकेंड रो में b से तो बाहर में 1/b, और थर्ड रो में c से तो बाहर में 1/c कॉमन ले लिए। अब अंदर में क्या, फर्स्ट रो में a से हुआ है तो a स्क्वायर abc हुआ, सेकेंड रो में b स्क्वायर abc मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, और थर्ड रो में c से मल्टीप्लाई किए तो c स्क्वायर और abc। और ये वैल्यू किसका जानते हैं, बट अब देख के लग रहा होगा आपको कि जो सेकंड डिटरमिनेंट है वो सेम यही हो जाएगा। तो हम लोग इसको जानबूझ के इसको हम इसका वैल्यू नहीं लिख के इसको कॉपी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम से आप एबीसी कॉमन ले लीजिए, तो एबीसी बाहर में आ गया और नीचे में पहले था एबीसी, पहले से एबीसी था नीचे में, और अभी थर्ड कॉलम से आपने कॉमन लिया है एबीसी। आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन एबीसी फ्रॉम कॉलम 3 से आपने कॉमन लिया है। ये कट के तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। देखिए तो कुछ सेम लग रहा है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। एक दो स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो प्लस। अब देखिए आप ये बताया गया था कि अगर हम लोग इसको यहाँ पे कर लें और इसको यहाँ पे कर और इन दोनों को चेंज कर ले आपस में, कॉलम 1 को कॉलम 3 में और कॉलम 3 को कॉलम 1 में, कॉलम 3 को कॉलम 1 के प्लेस पे और कॉलम 1 को कॉलम 3 के प्लेस पे आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है बट साइन अपोजिट हो जाता है। यही सीखा था हमने प्रॉपर्टीज में। तो जैसे ही हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस था क्या बन जाएगा माइनस,
कॉलम 1 आ गया यहाँ पे 1 1 1, और ये आपका यहाँ पे है पहले से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और आगे ये जाएगा आपका a b c, ये हो जाएगा ना। ठीक है, कॉलम 1 को क्या किए, कॉलम 3 से, और कॉलम 3 को कॉलम 1 से इंटरचेंज कर लिए, तो साइन यहाँ पे प्लस का जगह पे माइनस हो गया। अभी भी सेम नहीं दिख रहा है ये। और अब क्या करेंगे कि चूंकि हमको ये सेम ऐसा बनाना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि हम 1 आ चुका, अब यदि हम कॉलम 2 को कॉलम 3 से और कॉलम 3 को कॉलम 2 से एक बार फिर से एक्सचेंज करते हैं, तो ये फिर से एक माइनस बाहर आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट से इसके हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं इसमें माइनस का मिस्टेक है, क्योंकि लास्ट में तो 0 आना चाहिए था, मिस्टेक है और वो मिल गया, ऊपर में ही है। देखिए यहाँ पे ही है, जैसे ही हम यहाँ पे लिखे 1 1 1 a b c, और यहाँ पे हम दो डिटरमिनेंट यहाँ पे हमको प्लस करना चाहिए था, और जब यदि हम माइनस कर दिए तो ये माइनस 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 यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। देखिए पहले समझा दे रहे हैं, आपको सिखाया गया रूल ये a1 प्लस अल्फा 1, a जगह पर कमी हो जाता है, आपको सिखाया गया था a1 प्लस अल्फा 1 a2 b1 प्लस बीटा 1 और c1 प्लस गामा 1, और यहाँ a2 यहाँ b2 यहाँ c2, और यहाँ a3 यहाँ b3 यहाँ c3। इसको जब दो पार्ट में बांटे थे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 पहले पार्ट में, पहले डिटरमिनेंट में, और प्लस होता था यहाँ पे प्लस सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट जो था वहां पे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 और बाकी नीचे का उतारते थे। तो यहाँ पे हमको क्या देना चाहिए था, प्लस देना चाहिए था, जो गलती से माइनस पड़ गया था। ये देखते ही दिमाग में आ गया माइनस, तो ठीक है, गलती हुआ तो अच्छा हुआ कि आप ध्यान दीजिएगा, आप ये गलती मत कर दीजिएगा। तो ये प्लस होता है यहाँ पे, समझा दिए क्यों होता है, ये आप देख रहे हैं ना। अब अल्फा 1 अगर वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ अल्फा 1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है माइनस bc है मान लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए माइनस bc माइनस ca माइनस ab। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्लस है फिर भी ये माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे यदि माइनस देते हैं तब ये bc ca ab तीनों पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट में बांट रहे हैं, तो बीच में प्लस दिए, और ये जो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 के प्लेस में जो भी है तुम लोग यहाँ पर रख दिए। ठीक है, तो इसको दो डिटरमिनेंट बांट दिए, ये इस रो वाइज है और यहाँ पे कॉलम वाइज में ये है, तो उसको कॉलम वाइज में लोग बांट सकते हैं ऐसे ही। आप इसको मिटा देंगे हम, तो यहाँ प्लस था, अब चूंकि कॉमन लिए हम यहाँ से अगले स्टेप में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपकी माइनस आ गया, तो माइनस है ना तीनों, अभी कॉमन ले लिए माइनस, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब सब साइन मिटा लीजिए क्योंकि साइन तो गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ पे यहाँ समझिए, इसके बाद का स्टेप यहाँ पर समझिए कि कॉलम 3 से हम माइनस कॉमन लिए, तो अब ये बना, तो माइनस है यहाँ पर भी। अब क्या किए कि हम फर्स्ट रो में a से, सेकेंड रो में b से, और थर्ड रो में c से मल्टीप्लाई किया, तो बाहर में 1/abc लिख दिया गया है, और ये माइनस का माइनस यहाँ पे है, और ये अभी ऐसा बन गया। अब क्या इसके बाद का स्टेप से वही जो पहले बता दिया गया था कि थर्ड कॉलम से abc कॉमन लिया गया, साइन अभी भी माइनस में है यहाँ पे, जो पहले से था यही। अब क्या किया गया कि यहाँ 1 1 1 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 3 में, कॉलम 1 को कॉलम 3 में, कॉलम 3 को कॉलम 1 में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो साइन जो माइनस था यहाँ पे, माइनस था यहाँ पे, अब चूंकि इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि जैसे हम लोग साइन जैसे कॉलम इंटरचेंज करेंगे दो कॉलम को आपस में, वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आया तो क्या हो गया प्लस हो गया। अभी ये बन गया, ठीक है, अभी आप क्लियर है। अब क्या करेंगे कि हम कॉलम 2 को कॉलम 3 में और कॉलम 3 को कॉलम 2 में इंटरचेंज करेंगे, जैसे ही फिर से एक माइनस बाहर आएगा, तो ये तो कॉपी होते जा रहा है शुरू से ही, और जैसे ही अभी फिर से इंटरचेंज किए बाहर माइनस 1 1 1, ये जो कॉलम 3 था वो कॉलम 2 बन गया, और जो कॉलम 2 था वो कॉलम 3 बन गया, ये और ये सेम वैल्यू आता 0। देखिए वहां थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से पूरा वो डेटा गड़बड़ हुआ था, पर मिल गया बहुत जल्दी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप पहले से आपको आइडिया था भी इस तरह क्वेश्चन को बनाने का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में अब देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको आइडिया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको आइडिया होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 में सबसे पहले लिखे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, क्वेश्चन बता देते हैं, एक्स वाई जेड इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं फिर से। प्लस, यहां प्लस है सारा, प्लस ठीक है। ये वाला तो आपको आइडिया है ही थोड़ा, लेकिन अभी एग्जैक्टली नहीं। आपका 1 1 1 अगर यहां पे आता है, सेकेंड प्लेस पे एक्स वाई जेड और थर्ड प्लेस पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। बाद में देख लेंगे इसको जो आएगा, पहले इसको दिखाया जाएगा कि क्या हो रहा है। ये तो सेम उतार देंगे अभी हम लोग। प्लस इसमें फर्स्ट रो में x कॉमन ले रहे हैं, सेकेंड रो से y और थर्ड रो से z कॉमन ले रहे हैं। टेकिंग कॉमन x फ्रॉम रो 1, y फ्रॉम रो 2 एंड z फ्रॉम रो 3। तो यहाँ क्या 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर और यहाँ पे 1 z और z स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा पलट लिया जाए। तो इसको अगर हम इस रो को हम अगर ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं, इस कॉलम को हम कॉलम 1 पे और कॉलम 1 को कॉलम 3 पे कर रहे हैं, 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो साइन कैसा हो जाएगा माइनस। यही बताया गया था प्रॉपर्टी में कि दो रो या दो कॉलम, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम बट साइन अपोजिट हो जाता है। तो प्लस था तो माइनस हो गया ये, और ये अभी भी सेम नहीं दिख रहा है। तो क्या करना है, अब की में हम लोग कॉलम 2 को कॉलम 3 पे, कॉलम 3 को कॉलम 2 पे एक्सचेंज करेंगे। फिर से दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर से नेगेटिव बाहर, पहले से नेगेटिव था अभी पॉजिटिव हो जाएगा, 1 1 1 और इन दो रो को आप इन दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अच्छा ये दिया गया है इफ एंड दिस इक्वल टू 0, तो हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं। तो लेट डेल्टा बजाय लेट दिस इक्वल टू 0 कर सकते हैं, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो अब क्या करें कि इन दोनों, अब ये देखिएगा ये प्लस है, नहीं भी लिखा तो काम चलता है। अब ये और ये प्लस है बीच में, इस प्लस को हटा दे रहे हैं, जो नहीं लिखेगा वहां पे। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म है, ये इक्वल के लेफ्ट में दो टर्म है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, और दोनों में ये और ये तो है, यानी ये कॉमन लिया जा सकता है ना। क्या कॉमन लिया जा सकता है, दिस ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो इनटू यहाँ पे क्या बचेगा, ये यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ से आप ये कॉमन लिए, क्या बचा x y z, यही बचा ना, इक्वल टू 0। इसका वैल्यू मिटा लिया, इसी ये समझाने के लिए लिखे थे। इसका वैल्यू आपको याद है, हाँ क्या होता था इसका वैल्यू, याद कीजिए, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये हो गया, ये भी वही हो गया। तो अगर ये कॉमन लिया गया तो यहाँ बचा 1 प्लस और यहाँ क्या बचा, सिर्फ x y z, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बराबर नहीं चलेगा, दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज। अब a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर 0, आइदर ये a0 आइदर b0 आइदर c0 और d0, आइदर a0 और b0 और c0 और d0। बट वी नो दैट, यहाँ आप लिख सकते हैं बट x माइनस y इज नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे लिखते हैं that implies 1 plus x y z equal to 0। क्यों कि since x minus y is not equal to 0,
y minus z is not equal to 0 and z minus x। क्यों? क्योंकि दिया गया है x is not equal to y is not equal to z। तो जब x is not equal to y तो x minus y is not equal to 0, y को आप लेफ्ट ले जाएंगे तो x minus y is not equal to 0। When y is not equal to z, that means y minus z is not equal to 0, and when z is not equal to x, that implies z minus x is not equal to 0। हाँ, समझ गए होंगे? तो ये तो 0 होगा नहीं तीनों, बट एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है? 0 है, तो इस चार में से कोई ना कोई तो 0 है, तभी तो प्रोडक्ट का आउटपुट जो है वो 0 आया है, और ये तीनों 0 है नहीं, तो चौथा 0 बचा। तो 1 प्लस ये तीनों 0 क्यों नहीं है? क्योंकि ये x y के बराबर नहीं है, तो x से y घटाएंगे 0 आएगा नहीं, y z के बराबर नहीं है, y से z घटाएंगे 0 आएगा नहीं। 0 कब आएगा? जब y और z किसी टाइम पे बराबर हो, बट ये y और z बराबर है ही नहीं। इसी प्रकार से तीनों ही 0, ये तीनों 0 नहीं है ना? तो 1 प्लस x y z 0 है, तो दैट इंप्लाइज x y z इज इक्वल टू -1 ही लाना था। हाँ, हैज प्रूव्ड। कॉपी कर लीजिए इसको। अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6, हाँ, तो अभी 6 में पढ़िए कि फॉर एनी स्केलर, कोई स्केलर है और साबित करना है, प्रूव दैट दिस। अब ये क्वेश्चन भी देख के आपको लग रहा होगा कि अब जाना पहचाना सा क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन को बनाते रहने से ना जान पहचान उससे हो जाता है। तो जाना पहचाना सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। आप क्वेश्चन 6 में आप लिखेंगे क्या? लेट डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस तो ठीक है ना? क्या करेंगे? इसको भी हम लोग दो डिटरमिनेंट में बांट देंगे, 1 1 1 यहाँ पे और प्लस क्या यहाँ पे करेंगे? px क्यूब। ठीक है, ये तो सेम है, देख लिया जाएगा बाद में। इसमें क्या है ना कि कॉलम 3 में आप देख रहे हैं p कॉमन है, तो x, अच्छा ठीक है, एक बार और एक लाइन और लिख देंगे। कॉलम 3 में p कॉमन है। अब क्या देख रहे हैं कि कॉलम रो 1 में x कॉमन है, रो 2 में y कॉमन है और रो 3 में z कॉमन है ना? अभी इसको उतारते रहे, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस। तो अब फर्स्ट रो से जब x कॉमन ले लेंगे, p तो था पहले से, तो x निकल गया। सेकेंड रो से y ले लिया और थर्ड रो से z ले लिया। क्या बचा? 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z स्क्वायर से z निकला तो z, और z क्यूब से z निकला तो z स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं, यहीं से चेंज करते आएंगे, ठीक है ना? यहीं पे चेंज कर लेते हैं। तो पहले भी भाई इसको इसमें कॉलम 1 तो कॉलम 3 में, तो 1 1 1 x y z, तो ये नेगेटिव हो जाता है, बताया गया था आपको भी, नेगेटिव बन जाता है। और फिर अब इसको इसमें से कॉलम 2 को कॉलम 3 में आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो फिर एक नेगेटिव बाहर, तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1 1 1 एक्स वाई जेड जो कॉलम 3 पे था वो कॉलम 2 पे आ जाएगा, और जो कॉलम 2 पे था वो एलिमेंट्स कॉलम 3 पे आपस में इंटरचेंज हुआ, नेगेटिव बाहर, पहले से नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये डेटा आ गया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों में है, ये कॉमन लिया जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस p एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लिए है, तो क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस, यहाँ 1 बचा, प्लस है तो प्लस p एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इसका हम लोग जानते हैं पहले से क्या, अभी इक्वल 0 क्या, सॉरी ये गलती हो गया, ये कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा प्लस और ये आपका p एक्स वाई जेड। इसके बाद क्या किया जाए कि इसका वैल्यू आपको याद है, क्या होगा इसका? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स,
और लास्ट में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, परफेक्शन पे जा रहा था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, दैट्स ऑल ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन पहले से किया हुआ है। चलिए अभी आप बोर्ड पे 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, और तीनों ही काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। ये खूबसूरत क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये बोर्ड आपके सीबीएसई बोर्ड, इवन बिहार बोर्ड को भी काफ़ी पसंद है, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपके एग्जाम में। तो अभी ये 3 क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, आप इसका घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डेल्टा इज इक्वल टू, और क्वेश्चन बता लेते हैं हम लोग 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ये क्वेश्चन लाना है। देखिए ये और ये दोनों, अगर आपके एग्जाम में सिर्फ ये दिया तो भी आप इस माइंड में याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही प्रोसीड होता है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इसको इवन सिंप्लीफाई कीजिएगा, अभी आप बिना ये बनाए भी इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा 2 से 3 लाइन में, 1 लाइन में, ये आपका डेटा आ जाएगा। वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। अभी ये कैसे आए, ये क्वेश्चन आप याद घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें 1/a 1/b प्लस 1/c लाना है, बट ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए सुंदर क्वेश्चन है। तो क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन जो है वो 1/a प्लस 1/b के टर्म में है, बट यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसको कि टेकिंग कॉमन a फ्रॉम, लास्ट लिखेंगे फ्रॉम a b c फ्रॉम r1 r2 एंड r3 रेस्पेक्टिवली क्रमशः। तो डेल्टा इक्वल टू क्या है, एबीसी आप कॉमन ले रहे हैं ना, यहाँ पे एबीसी हम कॉमन लेनी है। तो अब देखिए अंदर क्या बना, फर्स्ट रो में यदि आप a कॉमन लिए तो अंदर में क्या बना 1/a प्लस 1 बचा यहाँ पे। 1 से आप a कॉमन लिए तो 1/a, और a कॉमन लिए तो 1। किसी को दिक्कत होगा तो हम समझा दे रहे हैं। फिर यहाँ 1 से आप a कॉमन लिए 1/a, और यहाँ पे 1/a। यहाँ देखिए आप बोले कॉमन लिए तो आप ये a से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना। इसमें कॉमन लेने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देखने से वो सेम हो जाता है ना। अगर a से आप फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू 1/a कट के 1 आ जाएगा, और प्लस a इंटू 1 a आ गया, a इंटू 1/a 1 आ जाएगा, फिर a इंटू 1/a 1 आ जाएगा। तो a कॉमन लिए, ठीक है। सेकेंड रो से b कॉमन लिए तो यहाँ पे 1/b प्लस 1, और यहाँ पे 1/b। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 1/c, और चूंकि सुंदर क्वेश्चन है तो सुंदर चीज पसंद आता है बोर्ड वालों को भी, तो इसलिए वो क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में। अब क्या करना चाहिए, अब देखिए ये फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। तो क्या किया जाए कि अभी हम लोग इसको रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू एबीसी 1 प्लस 1/a, अभी a प्लस a करेंगे तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सेम है। ये जोड़ेंगे तीनों को, r1 r2 r3, तो 1 प्लस, और थर्ड यहाँ पे भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये आ गया। और नीचे में 1/b 1/c, यहाँ पे 1/b प्लस 1, और लास्ट में 1/c, और यहाँ पे भी 1/b और 1/c प्लस 1। ओके, अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फर्स्ट रो से आप कॉमन लिए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन लिए, अंदर क्या बचा 1 1 1 1/b प्लस 1 1/b 1/c प्लस 1 और 1/c प्लस 1 है, यहाँ पे 1/c है, और लास्ट में 1/c प्लस 1 ये बचा। देख लीजिए, ठीक है। जगह भी थोड़ा है, कमी है यहाँ पे बोर्ड पे।
तो अभी एबीसी और ये तो आ गया, देखिए यही जाना था। नो डाउट अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है वो सिंप्लीफाई करके 1 ही आएगा, तभी तो ये दिस इनटू 1 यानी कि जो लाना है वो बचेगा, क्योंकि जो लाना है ना ये वो आ चुका है, तो बाकी का वैल्यू 1 ही आएगा। और वो अब हम लोग देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह है नहीं तो हमको मिटा के बनाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये आप जानते हैं ना घटाना क्या करेंगे, इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप क्या कीजिएगा कि R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 कीजिएगा, 2 जीरो आ जाएगा। आप ये कर लेंगे, बट हम बना दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऊपर से भी ऊपर मिटा के ऊपर ही बना देंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ओके। तो अभी हम ऊपर में ही इसको बना दे रहे हैं, क्योंकि जगह है नहीं और इधर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसको इरेज करेंगे नहीं, कर नहीं सकते, तो ऊपर में बना दे रहे हैं इसको हम। तो देखिए क्या होगा, अभी क्या करेंगे, इसके बाद अप्लाई क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3, तो डेल्टा इक्वल टू वन बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस, इसमें से ये घटाएंगे, कट गया, माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी 0, अभी 1 बन गया 0, 1 बाई बी प्लस के माइनस है तो 1 बचेगा यहाँ पे, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, और लास्ट वाला कॉपी करना होगा, 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ओके। हम लोग इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर दिए, प्लस माइनस प्लस होता है, तो बचेगा सिर्फ माइनस 1 1 0 और माइनस 1, माइनस इंटू माइनस 1, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका प्लस 1 माइनस 0, वैल्यू कितना है 1 ही आएगा ना, तो ABC 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C इंटू 1, फाइनली ABC इंटू 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, ऐसा ही कहा था मैंने, इसीलिए को कहा था कि ये इसका सिंप्लीफिकेशन पे 1 ही आएगा। देखिए ये 1 आ गया, 1 माइनस 0 1, तो फाइनली जो है ये आ चुका आपका, ये वाला डेटा आ गया। अब ये आ गया, चूंकि अब ये भी लाना है तो क्या करें, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, ABC तो है ही, ये आ चुका आपका, ठीक है। अब इसको जो ब्रैकेट के अंदर है, इसमें नीचे एलसीएम कितना आएगा, ABC आएगा ना, तो 1 यहाँ पे 1 है तो 1 बाई ABC, तो ABC ऊपर में क्या, ABC प्लस A से डिवाइड करेंगे तो BC प्लस B से करेंगे तो AC प्लस C से करेंगे तो AB, ये आएगा ABC कैंसिल, आ चुका क्या, यस, AB प्लस BC प्लस CA प्लस ABC, हियर AB प्लस BC प्लस CA प्लस ABC आ गया ना, वो भी बताया, एक लाइन किया वो भी आ गया, ठीक है। इसको दैट इंप्लाइज के और थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए आप, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद ऊपर चला गया था, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। स्क्रीनशॉट ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अभी 8 करते हैं, ये भी खूबसूरत क्वेश्चन, ये भी बोर्ड को पसंद है, सीबीएसई बोर्ड को या बिहार बोर्ड को, दोनों ही बोर्ड को ये भी पसंद है। तो क्या करें, अब हम लोग इसको सीखते हैं कैसे बनाते हैं, क्योंकि बोर्ड को ये पसंद है तो सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट डेल्टा इक्वल टू 1 बाई A स्क्वायर BC 1 बाई B स्क्वायर CA 1 बाई C स्क्वायर AB, लाना क्या है 0, आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ देखिए काम करते हैं, 1 बाई A स्क्वायर वहां BC, लग रहा है क्या अधूरा अधूरा है ना, यहाँ पे A होना चाहिए था, यहाँ B होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए था, लगता है ऐसा। और यहाँ पे तो एक काम करते हैं, R1 में A R1 कर दे रहे, ठीक है।
और R2 में BR2, B से मल्टीप्लाई, और R3 में CR3। चूंकि R1 में A से मल्टीप्लाई इसलिए बाहर 1/A, R2 में B से तो बाहर 1/B, और R3 में C से तो बाहर 1/C। अब जब A से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 में A × 1/A, 1 बचेगा, AQ ABC। सेम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और लास्ट वाले रो में C से मल्टीप्लाई करेंगे, C CQ। लाइन तो समझ में आ गया होगा ना। अब क्या करेंगे हम कि टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कॉलम 3। तो कॉलम 3 से आप ABC बाहर निकालें, और पहले से ABC था ही बट डिवाइड में, ये कट के 1 हो गया, और ये दो कॉलम सेम एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू, यह तो 1 हुआ इनटू 0 0, है ना। मजेदार। कॉपी दिस, स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन 8 कंप्लीटेड, आसानी से, गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 9 करेंगे, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन 9 है और आज का लास्ट क्वेश्चन, लेट डेल्टा इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लेंगे a² + 1 ABAC, AB B² + 1 BC, CA CB और C² + 1, ठीक है। और देखिए ना क्या लाना है, 1 + A² + B² + C² लाना है। आप सोचिए इसको कि A² दिख रहा है एक जगह B² दिख रहा है और एक जगह C² दिख रहा है, पर अब 1 + A² + B² + C² लाना थोड़ा सा महंगा काम लग रहा है। कैसे आएगा? हाँ, सोचिए इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी एक में कॉमन ले सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ सोचिए आप कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ए से, किसी में बी से, किसी में सी से, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ऐसा आप सोच सकते हैं, है ना। तो आप सोच भी लिए होंगे क्या करना चाहिए। एक कॉकरोच भी इसी में आ गया उड़ते हुए कहीं से, वीडियो को पोस्ट करके बता भी दिए उसको। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि सोच रहे हैं कि किससे कॉमन ले, मतलब कि किसी रो से या किसी कॉलम से। एक्चुअली फ्री है आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से पहले ए निकाल लीजिए फर्स्ट, और फिर बाकी से बी और सी क्रमशः। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो डेल्टा, तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि हम रो 1 से या कॉलम 1 से हम लिख दें यहाँ पे टेकिंग कॉमन A B C from C1 C2 and C3 respectively क्रमशः। तो डेल्टा इक्वल टू, क्योंकि कॉमन लिए हैं तो 1/A कॉमन लिए हैं, तो A B और C बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में 1/A 1/B 1/C, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में 1/A 1/B 1/C, और जब कॉमन लेते हैं तो ABC, है ना। याद कीजिएगा इसको, गलती मत कर दीजिएगा, कई बार बच्चे गलती ऐसा कर देते हैं। तो अभी कॉमन ले रहे हैं, A बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, A² में से गया तो A बचा, और 1 है तो 1/A। A बाहर हम लोग कैसे लेते हैं, कॉलम वाइज ले रहे हैं ना, हम लोग रो वाइज भी ले सकते थे पर कॉलम वाइज ले रहे हैं, चलिए ठीक है। अभी फर्स्ट कॉलम में यहाँ से एक बाहर निकला तो क्या बचा B, और यहाँ पे क्या बचा C। सेकेंड कॉलम में B कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचा A, यहाँ बचा B + 1/B, और यहाँ बचा C, B कॉमन लिया। थर्ड कॉलम में C कॉमन लिए हैं तो A बचा, B बचा, और यहाँ पे C + 1/C। ओके, अब क्या करेंगे कि अब इस बार हम क्या करते हैं कि A B C से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉलम वाइज कॉमन लिए, रो वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्या कि रो 1 में
A इंटू रो 1 और रो 2 में B इंटू रो 2। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और रो 3 में C इंटू रो 3। देखिए कॉलम वाइज कॉमन लिए, रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, या रो वाइज कॉमन लेते तो रो वाइज कॉमन लेते यदि यहाँ पे, तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू, पहले से क्या था एबीसी है यहाँ पे, बट इस पर क्या किए, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रो में तो बटा 1/a, एक रो सेकंड रो में b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/b, और c में c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/c। मल्टीप्लाई में 1/a 1/b 1/c बाहर लिखते हैं और कॉमन में abc बाहर निकालते हैं। अब जब फर्स्ट रो में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, तो a बन गया a से इंटू हुआ तो a स्क्वायर प्लस, और 1/a में आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 a स्क्वायर से b से मल्टीप्लाई किए हैं सेकेंड रो में, और थर्ड रो में c से मल्टीप्लाई किए हैं, क्या हो गया, ये कैंसिल होके 1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, नो डाउट कि हम r1 r2 r3 जोड़ेंगे r1 में, तो डेल्टा इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, r1 प्लस r2 प्लस r3, और यहां पे भी आप 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फर्स्ट रो कम हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो, ओके। और फिर से जगह नहीं बच रहा है, बट एक ऑप्शन क्या है, आपने क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी हम सेवेंथ और 8th क्वेश्चन को मिटाएंगे, जगह बनाएंगे, क्वेश्चन 9 बना रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद देखिएगा, अभी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो से इसमें हम कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा 1 1 1। ये बचा, ठीक है। अब हमको 2 लाना है 0, क्या करें, r1 में, या ऐसे भी घटा सकते हैं, r2 में भी r2 माइनस r1 कर दें, और r3 में r3 माइनस r2 कर दें। ये कॉपी कर दिए। r1 में इस बार कुछ नहीं बोले हैं, कर सकते थे r1 में r1 माइनस r2 एंड r2 में r2 माइनस r3 भी कर सकते थे, नहीं किए, मूड है अपना। अभी r2 में r2 माइनस r1, 1 से 1 गया 0, घटाइएगा 1 घटाइएगा 0, r3 में r3 माइनस r2 0, r3 से अच्छा है कि r1 कर दें और आसान हो जाएगा। r2 भी कर सकते हैं, r3 में r3 माइनस r2 भी कर सकते हैं और r1 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी मेरी मर्जी। r1 करेंगे, 1 से 1 गया 0, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, और c स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर तो 1 बचाइए। अब हम इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, रो 1 के थ्रू इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो बचेगा यहाँ पे 1 0 0 1, 1 into 1 1 माइनस 0, इसका वैल्यू, इस दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 1। फाइनली क्या बचा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म हुआ। टेक अ स्क्रीनशॉट। और आज का वीडियो लगभग 1 घंटे का हो ही गया होगा, तो अभी आज हम यहीं पे इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले क्लास में एक क्लास और हम देंगे जिसमें कि क्वेश्चन करेंगे डिटरमिनेंट का, और अब सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। अब अपने किताब का सारा क्वेश्चन बनाइएगा, जो भी बुक है आपके पास, NCERT बना रहे हैं, अच्छी बात है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, सब बनाइएगा। एक क्लास और देंगे आपका इस प्रॉब्लम पे जो कि इसमें है, उस पर जो भी और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा उसको कर लेंगे, फिर आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि वीडियो में अगर कोई नया कुछ ऐसा सवाल में आप अगर फंसते हैं तो देखा जाएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। जिस सवाल में समस्या है, अगर लॉकडाउन ऐसे ही लगा रहा और अगर ये
कोचिंग का अभी कोचिंग ओपन करने का अगर परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिलता है तो वीडियो बनाना पड़ेगा ऐसे ही यूट्यूब पे, ताकि आपको वीडियो पहुंच जाए। और अब एक काम ये करिएगा कि अब अपने किताब से डिटरमिनेंट चैप्टर का सारा सवाल बनाइएगा, और मेरा जितना सवाल बनाया गया उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके बाद कमेंट कीजिएगा अगर कि हाँ ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं बना तो, या व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर कि ये सवाल नहीं बना तो वो एक दिन किसी दिन बैठ के वो सारा सवाल जो आप लोग का है, सारे विद्यार्थियों का जो सवाल है उसको एक बार एक जगह संग्रह करके कलेक्ट करके और फिर उन सारे सवालों को हम बना के एक वीडियो बना देंगे। अगला एक वीडियो और सवाल का ही होगा, जो मेरे मन में जो सवाल अभी जो बचा हुआ है वो कर लेंगे, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट के हेल्प से। वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाएगा वो। और फिर हम लोग थर्ड एक्सरसाइज यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेज और ज्वाइंट ऑफ मैट्रिसेज, दोनों ही टॉपिक पढ़ना है उसमें, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। एक क्लास और आपका डिटरमिनेंट के क्वेश्चन पे जाएगा। ओके, थैंक यू।